हरे कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो उनके इस वनवासी रूप को देखने की तीव्र इच्छा शंकर जी के मन में उत्पन्न हो गई। शंकर जी मन में विचार करते हैं कि मैंने प्रभु श्री राम के सभी रूप देखे हैं, लेकिन मन में प्रबल इच्छा है कि उनका वनवासी रूप भी देखूं। और ऐसी कामना के साथ वो माता सती के साथ पृथ्वी लोक पर आ गए। उस समय श्री रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में व्याकुल थे और भ्राता लक्ष्मण सहित सीता जी को यथावथा खोजते हुए घूम रहे थे। उन्हें तो लीला करनी थी, वो अपनी मानवीय लीला में थे, इसलिए उनकी आंखों में अश्रु भी टप टप पड़ रहे थे। सती मैया ने देखा कि शंकर जी बड़े भाव विभोर होकर श्री रामचंद्र जी को निहार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे परमेश्वर हैं, ये मेरे श्री राम हैं। सती माता को संदेह उत्पन्न हो गया। उसने कहा, जो परमेश्वर है वो स्त्री के लिए ऐसे अश्रु थोड़े ही बहा सकता है। सती माता को संदेह हुआ और उन्होंने शंकर जी से कहा कि प्रभु, मैं श्री राम जी की परीक्षा लेना चाहती हूँ, मुझे संदेह है कि क्या यही त्रिलोकीनाथ श्री राम है। शिव जी ने कहा कि देवी, यही त्रिलोकीनाथ श्री राम है, तुम मेरा विश्वास करो। लेकिन माता सती को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ठान ली कि मैं राम की परीक्षा लेकर रहूंगी और उन्होंने शंकर जी से कहा कि स्वामी, यदि आप मेरे मन की प्रसन्नता चाहते हो तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं श्री राम की परीक्षा लूं। शिव जी विवश हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, मगर सावधानी से जाना, वो त्रिलोकीनाथ श्री राम है, किसी प्रकार की चूक हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सती माता अपनी जिजिदके पे अड़ी रही और श्री शंकर जी के मना करने के बाद भी उसने निश्चय किया कि मैं श्री राम जी की परीक्षा लेकर रहूंगी। वह उस मार्ग की ओर चल दी जिस मार्ग से राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए जा रहे थे और माता सती ने माता सीता का वेश धारण कर लिया। वही रूप, वही वेश, वही चाल, वही वाणी, उन्होंने बिल्कुल सेम अपने आप को माता सीता के स्वरूप में बना लिया और मार्ग में श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गई। उनके प्रकट होने से श्री राम जी ने देखा कि कोई स्त्री खड़ी हुई है जो सीता सी प्रतीत होती हैं और श्री राम ने तुरंत पहचान लिया कि यह माता सती हैं और उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, सती माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। राम ने जब सती माता को सीता के वेश में पहचान कर प्रणाम किया तो सती माता अपने कृत्य पर लज्जित सी हो गई। उन्हें बड़ा शोक हुआ कि मैंने त्रिलोकीनाथ पर संदेह किया, मैंने भोलेनाथ की भी बात नहीं मानी, मैंने बहुत गलत कर्म किया। और वह तुरंत वहां से अप्रकट हो गई, तुरंत वहां से चली गई। वह शिव जी के पास लौट आई। उनके मन में बड़ा क्लेश था, बड़ा दुख था, उन्हें उनके मन में पश्चाताप था। वह सोच रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। त्रिलोकी के नाथ ने मुझे देखते एकदम पहचान लिया कि मैं सीता नहीं सती हूँ। मुझसे तो ये कैसा अपराध हो गया। श्री राम के प्रति भी अपराध हो गया और अपने स्वामी भोलेनाथ के प्रति भी मुझसे अपराध हो गया। ऐसा विचार कर सती माता शोकग्रस्त होकर शिव जी के समीप बैठ गई। शिव जी ने पूछा, देवी, क्या तुमने श्री राम जी की परीक्षा ली? क्या हुआ, तनिक वृत्तांत तो सुनाओ, और तुमने किस प्रकार श्री राम जी की परीक्षा ली? इस पर सती माता मौन हो गई और उन्होंने उस भेद को छिपाने का प्रयास किया कि मैंने सीता का रूप धारण करके श्री राम जी की परीक्षा ली है। लेकिन भोलेनाथ भी सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, वो सब जानते हैं। उन्होंने समझ लिया था, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि सती ने सीता का रूप धारण करके राम को छलने का प्रयास किया था। इस पर शंकर जी मन ही मन बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने मन से तत्काल सती माता का त्याग कर दिया था। यानी जो हमारे शंकर जी हैं उनके आराध्य श्री राम हैं और श्री राम इतने अपने रोल में ढल गए, अपने फ्रेम में इतना ढल गए, अपने मानवीय लीला में इतना ढल गए कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। लेकिन जैसे ही माता सती सम्मुख आई, उन्होंने तुरंत उनको पहचान लिया और श्री राम ने अपनी भगवत्ता प्रकट कर दी। अब जब सती माता का त्याग शंकर जी ने कर दिया, वो रामद्रोही हो गई थी, अनजाने में उनसे गलती हो गई थी,
तो जो व्यक्ति खुलेआम राम के द्रोही हैं, खुलेआम श्री राम की भर्त्सना करते हैं, श्री राम का विरोध प्रकट करते हैं, उनका कौन हो सकता है? कौन देव उन्हें अपनी शरण में ले सकता है और कौन ही उनका कल्याण कर सकता है? श्री राम हमारे आदर्श हैं, हमारे परमेश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और साकेत लोक के निवासी हैं। वही साकेत लोक यहाँ पृथ्वीलोक पर अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए हमें कभी भी अपने भगवान पर, श्री राम पर संदेह नहीं करना चाहिए। 22 जनवरी को यूपी में अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें उनका स्वागत करना है और अपने आप को भाग्यशाली मानना है कि ऐसे समय के हम साक्षी बने हैं। बोलिए प्रेम से श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।